ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल ज्योति गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वालम गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राहुल क्लब उड़ीसा समय आचार्य संजय। सूर्य बुध राहु ऑलरेडी कुंभ में और शुक्र भी। तो सूर्य का ऑलरेडी दे दिया हूँ, बुध का ऑलरेडी दे दिया हूँ, राहु का पहले से दिया हुआ है, कुंभ का शुक्र गोचर में जब यहाँ पर जाएगा क्या करने वाला है। तो वर्तमान का अगर हालत को देखेंगे तो बड़ा परेशानी भरा यहाँ पर शुक्र, लेकिन फल कुछ होने वाला इसीलिए नहीं हो रहा है, और जो भी हो रहा है बहुत कम, जिसके लिए पता नहीं चल रहा है लोगों को। मतलब ये फल एक प्रकार का ना का भी है और हाँ का भी है। जहाँ अच्छा फल का होप किया जा सकता है वहां पर अच्छा फल नहीं मिल रहा है। उसका कारण यही है कि एक तो ग्रह कॉम्बस्ट है और पावर में नहीं है, ऊपर से यहाँ पर शुक्र मतलब पाप कर्तरी में है, तो जिसके कारण फल दे नहीं पा रहा है। तो कुंभ राशि में इस समय शुक्र का जो परिणामिक फल है गोचर में यहाँ जब आता है तो क्या परिणाम करेगा। एक तो बुध जाने से बता दिया था क्या परिणाम होता है, ऑलरेडी उसका वीडियो दिया हूँ। बड़ा परेशान करके रखता है, मूर्ख बनाता है, उल्टा सीधा काम करवाता है। तो अभी आप देख रहे होगे, अभी एब्स्टिन फाइल से लेके बाकी सारा। अब शुक्र जब आएगा तो शुक्र कैसा करवाएगा। उद्योग रोग तप्तः कर्मसु विफलेषु सर्वदाभिरतः परजुबति गो विधर्मा गुरुभिः पुत्रैश्च कृतवैरः स्नानोपभोगभूषणवस्त्रादिनि राकृतो मलिनः कुम्भधरे भृगुपुत्रे भवति पुमान्नत्र संदेहः। कुंभ शुक्र यहाँ पर जब आते हैं या कुंडली में अगर हो तो उद्विग्न बनाता है, फटाफट गुस्सा उसा कराएगा, बोले युद्ध करेंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, और सतत रोगी, बार बार रोग इत्यादि का मात्रा बढ़ जाता है। कुंभ में शुक्र हो तो कर्म में विफलता दे देता है। कोई भी कर्म का प्रयास करते हो तो विफलता मिलता है, और मन हमेशा परस्त्रीगामी। अगर किसी का कुंडली में शुक्र कुंभ में देख लो तो मैं बहुत ज्यादा फलित करके देखा हूं कि हम लोग बोलते नहीं है, चुप रह जाते हैं, चलो क्यों बोल के किसी का बिगड़े और किसी को कष्ट दें, लेकिन अंदर समझ में आ जाता है कि बाबू, मैं बहुत सारे जातक में देखा हूं ऐसा। परस्त्रीगामी, दूसरा क्या, विधर्मी बनाता है, धर्म रहित और धर्महीन कार्य करने वाला, गुरुजन और पुत्रमाद को पुत्रों का शत्रु बनता है, अपने घर वालों का और बाहर वालों का शत्रु बनता है। और इस समय आके ना ऐसे देखना, बहुत सारे घर में झगड़ा होगा, सब बच्चों के साथ झगड़ा हो सकता है, बड़ों के साथ झगड़ा हो सकता है, और बिना फालतू का बहुत देर तक स्नान करने वाला, बहुत सारा लगा के एकदम परफ्यूम लगा के क्या क्या सब नौटंकीबाजी करके ऐसा करवाता है। प्लस कुंभ में ये शुक्र आने से या किसी के कुंडली से देख लेते हो तो क्या बोलोगे, वस्त्र भूषणहीन और मलिन रहने वाला, गंदा कचड़ा रहने वाला। लेकिन इस समय एक फायदा यह है कि गुरु यहाँ देख रहा है, तो गुरु देख रहा है तो अच्छा बोलेंगे, लेकिन राहु के साथ भी बैठा हुआ है, पाप कर्तव्य में भी बैठा है, तो उतना नेगेटिव फल नहीं देगा। लेकिन ऐसे स्थिति में इस कुंभस्थ शुक्र के ऊपर गुरु का अगर दृष्टि हो जाए, इस समय यहाँ केतु देख रहा है, गुरु देख रहा है, और तो कोई देखने वाला नहीं। तो यहाँ बना क्या बोलता है, जब गुरु इसको देखते हैं तो कुछ उत्तम फल यहाँ पर मिल जाता है। ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कम ज्यादा करके कुछ उत्तम फल मिल जाता है, यानी जो नेगेटिव फल है उसमें कमी हो जाता है। इसलिए कुंभ राशि को उतना ज्यादा नेगेटिव फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन उद्विग्नता बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मलिन रहने का इच्छा बढ़ेगा। तो इस क्षेत्र में माइंड में थोड़ा सा आइसोलेशन एंड प्रॉब्लम दे सकता है, एकांतपन दे सकता है, अकेलेपन दे सकता है। और ऐसे शुक्र के ऊपर, ऐसे शुक्र राहु सूर्य बुध एक साथ चतुर्ग्रही योग के साथ, हालांकि जब चंद्रमा आ जाएगा पंचग्रह भी हो जाएंगे तो और ज्यादा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे।
तो ऐसे कंडीशन में और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा कर सकता है। तो यहाँ पर बता रहा है प्राज्ञे धन चय निरतम विधान रुचिमति सयेन विद्वांसम जनयति दृष्ट्वा। तो यहाँ पर जब जनयति गुरुणो दृष्टा भुगुपुत्रो शतकलत्र सुखम प्रिय वस्त्र माल्य गो सुकुमारम गीतवाबीद विधिज्ञम। तो ऐसी जगह में जब गुरु का दृष्टि होता है तो बहुत सारा सुख भोग करने का और जितना सारा बुरा फल है इसका उसमें घट जाता है। तो इट इज ए पॉजिटिव वन, गुरु का दृष्टि है। लेकिन शुक्र यहाँ पर पीड़ित अवस्था पाप कर्तरी, तो कोई जो अच्छा फल देने वाला था दिखाई नहीं दे रहा है, इस समय कुछ अच्छा फल मिल जाए। तो ये था शुक्र का गोचर, शुक्र का फल। मैं इसमें और नक्षत्र फल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कुछ देने वाला है नहीं, और जो भी देगा वो मतलब आप समझ लो कि ना के बराबर, यानी पता होने नहीं देगा, और हो भी जाए तो थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुख्यतः यहाँ सबसे ज्यादा शुक्र का जो कुंभ राशि का गोचर है ये ऐसे समझो कि डोमिनेटेड कंडीशन पे है, तो उतना ज्यादा हम लोग होप नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे ऐसे शुक्र यहाँ पर अच्छा ही कहा जाएगा। भाव बल बढ़िया है, शनि बढ़िया स्थान में है तो भाव बल अच्छा है, दृष्टि बल भी ठीक ठाक है। तो सबसे पहला अगर आप मेष राशि का कहो तो बहुत टफ है यहाँ पर शुक्र का गोचर, लाभ देने वाला ही इसको, मेष के बारे में कुछ बोलने का जरूरत नहीं। वृषभ के लिए भी कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं, लेकिन वृषभ वालों का बहुत सारा नौकरी जाने का योग यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, किसी का ट्रांसफर होने का योग दिखाई दे रहा है, किसी को घात चंद्र योग, लेकिन किसी को बेनिफिट देने वाला भी है, पैसा वैसा मिलने का योग। मिथुन का नवम स्थान में हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा परेशानी मिथुन को दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलरली पिता, स्वास्थ्य, गुरु इत्यादि को लेके, और तो थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इस समय महिलाओं से। कर्क राशि के लिए अगर बात करते हैं तो ये अष्टम स्थान में हो रहा है, तो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह है या इस प्रकार का कोई है तो उनके लिए ये परेशानी भरा कंडीशन यहाँ पर बन सकता है, इसमें इनको बहुत सावधानी चलना चाहिए। सिंह राशि का सप्तम स्थान में बहुत ज्यादा पीड़ादायक यहाँ पर खड़ा कर सकता है, लेकिन वो भी कोई खास इंपैक्ट इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कन्या का छठा स्थान में हो रहा है, यहाँ भी उनके लिए टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम है, उसमें चिंता नहीं है। तुला का पंचम में इनको परेशानी, तुला वालों को तो हिदायत है कि भाई अपने बच्चों को गाड़ी घोड़ा मत दो, इस समय यात्रा इत्यादि मत कराओ, जो भी है उनको आंख के सामने रखो, बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, स्टोन टूट दिखाने का चक्कर आ सकता है, फंस सकने का बड़ा संभावना है। वृश्चिक का क्या गुणगान करूं, इस समय जो वृश्चिक वालों का कोई जेल में जाके घुस रहा है, 9 करोड़ दे नहीं पा रहा है, और कोई तो अभी बिना फालतू का असेंबली अपना खुद बनाया हुआ पार्लियामेंट में घुस नहीं पा रहा है, तो उनका भी हालत खराब है, परेशान रहेगा, थोड़ा सा मेंटल परेशान कुछ ज्यादा बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन बढ़े। धनु का तृतीय स्थान में टॉप गुड बेस्ट अच्छा है यहाँ पर, और मकर का द्वितीय स्थान में है, तो मकर का तो ऑलरेडी वीडियो दे दिया हूँ। बहुत कंट्रोल अपवार्ड होना चाहिए, नहीं तो बेटा आपका मुंह से कुछ भी फिसल सकता है और आपका बेटर प्रॉब्लम में डाल सकता है। कुंभ के लिए कुछ रोग बीमारी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, मीन का बहुत ज्यादा खर्चा दिखाई दे रहा है, तंत्र मंत्र जंत्र बाधा कष्ट पीड़ा, यात्रा बहुत भयंकर मीन राशि के लिए अभी कंप्लीटली सामने आके खड़ा हो जाएगा, बाध्य हो गए जाने के लिए, यात्रा करने के लिए। मीन नहीं यात्रा करके नहीं रोक सकता, मीन नहीं खर्चा करके नहीं रोक सकता, कंडीशन ही ऐसा है कि आपको द्वादश स्थान में जब 5 ग्रह आके बैठ जाएंगे तो खर्चा करवाएंगे, यात्रा करवाएंगे, किसी किसी का हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे, किसी किसी का दुखद संवाद आ सकता है, किसी किसी का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे सावधान। और मंगल आने के बाद तो हायर मेंटल टेंशन दिखाई दे रहा है, और ग्रहण भी द्वादश में लगेगा, अंगारक भी लगेगा, तो मीन राशि वालों को तो अपना बेडरूम का हर चीज को ओके एंड सेफ्टी लेवल पूरा मेजरमेंट करके रखना चाहिए, वरना बड़ा पछतावा आने वाला समय में दिखाई दे रहा है, सावधान रहना चाहिए। तो ये था शुक्र का बेसिक गोचर। अगला वीडियो मेरा पंचग्रह कूट के ऊपर रहेगा, और मंगल गोचर तो अभी टाइम है, 7 दिन और टाइम है, 7 दिन के बाद मंगल गोचर को देखेंगे, वो लंबा वीडियो हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर में कैसे प्रवेश करना है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो है, 3 पार्ट में बनाया हूँ,
टाइम नहीं था जोड़ने के लिए, नहीं तो एक ही जगह में बना देता तो करीब करीब 1.5 घंटा का होता। तो आप लोग जरूर उसको देखना। जो लोग रेमेडी के लिए जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, पूरा डिटेल दे दिया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।